और सचोर को तो माफिया की राजधानी बना दी। शराब माफिया, डीजल माफिया, ड्रग माफिया, अफीम माफिया, बजरी माफिया, मंदिर की जमीन हड़पने का कतर तरह का माफिया बात है की कर जेलों मन समझ में नहीं आया। और पेपर माफिया, अब 2 दिनों में और कोई बड़े कोई नयो ढूंढना पड़ेगा। इस राजस्थान को एक वोट आपने गलत दिया, उसका दुष्परिणाम आपने भुगता है। और एक वोट सही दिया 2014 में मोदी जी को एक वोट सही दिया, 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ गए, आज सम्मान का जीवन जिए। एक वोट मोदी जी को सही दिया आपने, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया। एक वोट आपने सही दिया और जो राजस्थान देश में 250 करोड़ लोगों को 250 करोड़ डोजेज देश के लोगों को लगा करके इस कोरोना से बचाने का काम मुफ्त में मोदी जी ने किया। कोरोना का टीका लगा नहीं लगा, 2 डोज करने लगे, हाथ उभा करो एक बार। आपको कोई पैसा लिया, आपने कोई लाइन में उभा करिया, सर्टिफिकेट वास्ते तहसीलदार ने पैसा देना पड़ेगा, डॉक्टर ने देना पड़ेगा, घर बैठा आयोग नहीं आया मोबाइल। एक वोट सही दिया उसका परिणाम क्या होगा, और एक वोट गलत दिया उसका धोखा क्या होता है। लंपी आई, लंपी की बीमारी में गाय मर गई, 2 साल तक किसान चिल्ला रहा था गौ सरकार मुआवजा दे, 40,000 रुपए प्रति गाय मुआवजा देंगे, ये घोषणा की। किसान राजी हो, हमारे जोधपुर वाला मैंने आर क्यों हम क्या तो अशोक जी कोई जीव खोल दियो, और जब उन्हें नियम आया मैं पढ़ियो, उनमें लिखे हो कि जो गाय 15 लीटर दूध देवे उन्हें 40,000 का, जो गाय 3 लीटर दूध देवे उन्हें 5,000 का। अब मैं पूछो भाई गाय तो मुँह पर, हम गाय तो घी छूट गई, हमें उन्हें ठा की कर पड़ेगा 3 किलो देती दूध, 5 किलो देती। तो कैसा तहसीलदार साहब लेके मैं तहसीलदार साहब की कर लिख, तहसीलदार साहब ने अपना बाप की कर लारे दिखे माने के छोटी गाय कतर दूध देते ठीक है ठाक तो बोबो बना दियो कोई मने बोबा जी कोई उठ माते जी मंदिर में बैठ बता देगा गाय कितना दूध देती हो ना उन्हें यार देकर तो मैंने खा गाय कितना दूध देती थी कैसे तय होगा। तो तहसीलदार साहब के पास में जाओ, वो सर्टिफिकेट लिख करके दे, सर्टिफिकेट लिखा उन्हें जाओ जाने कतरा पैसा लगे भाई आपन खाए नहीं, सर्टिफिकेट तहसील में कतरा पैसा लगे, खर्चो आवे नहीं आवे, तहसील पटवारी जी के जाओ आवे नहीं आवे। ये भ्रष्टाचार का कांकड़ा नया पैदा करने का, भ्रष्टाचार का रास्ता खोलने का पाप इसे शुभ करने। मैं आप लोग इतने लोग यहाँ बैठे, कितने लोगों को 40,000 रुपए मिले मुझे हाथ खड़े करके बताइए। एक आदमी ये मीडिया के बंधु खड़े पीछे घुमा करके दिखाओ, ये अशोक गहलोत के झूठ को दिखाओ कि एक भी आदमी को जो 40,000 रुपए नहीं मिले। और उसके बाद में जब सरकार फेल हो गई तब इन्होंने तय किया कि अब हम महंगाई राहत शिविर लगाएंगे। मैं पूछो भाई महंगाई राहत शिविर में क्या करो कि गारंटी दो, मैं जनी गारंटी 2018 में फेल हो गई दिवाली, एक बार दीवार निकाल दो, एक बार गारंटी फेल हो जाओ, उन्हीं गारंटी आप पास झेला गए। एक बार हमारे हाथ में धोखो हो जाओ, उन्होंने दोबारा धोखो आप खावा गए। एक दिन रात घर में रसोई में आटो खुल्लो रह जाए, बिल्ली दूध पी जाए, दूसरे दिन आटो खुल्लो रखा गई और हिली हिली बिल्ली पाछे आ जाए घर, और आटो खुल्लो नहीं वे बिल्ली पाछे आवे ना आपे कहीं करा भाई बताओ कहीं करा होटो एक एरिया चीपियो, कोई के चीपियो कोई के होटो, तो हमके भाई तैयार रहा जो हमके हिले आइया पाछा आवेला। अब नई गारंटी ले रहा है, पहली वाली गारंटी फेल होगी कि अन्नपूर्णा किट देंगे, अशोक जी का फोटो लगा अन्नपूर्णा किट लाया, जिस दिन किट आयो उस दिन एक मोबाइल में वीडियो आयो, देखियो नहीं आयो मिर्ची रो वीडियो आयो, देखियो आप लोग क्या खोटी मिर्ची रो वीडियो आयो, खूब सारा वीडियो ऑन ला गया। तो मैं बाड़मेर में जांच करे, एक पैकेट लियो, ले सरकारी लेबोरेटरी में दियो, राजस्थान की सरकारी लेबोरेटरी होती मारी नहीं होती, लेबोरेटरी में भेजियो, लेबोरेटरी के इनमें हल्दी जो है इनमें मिलावटी है, धनिया मिलावटी है, मिर्ची मिलावटी है और नमक भी मिलावटी है। साला नमक में भी चोरी करने का पाप इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। मैं आज एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर में मेरे घर में बिना मिलावट के सामान आना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी। अगर कोई सांचौर में कोई व्यापारी, छोटा व्यापारी, किराने का व्यापारी अगर मिलावटी सामान बेचता है, वो पुलिस वाले खड़े कार्रवाई करते हो कि नहीं करते हो? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनके खिलाफ क्रिमिनल सेक्शन में केस दर्ज होता है कि नहीं होता है? उसको उठा करके जेल में बंद करते हैं कि नहीं करते हैं? अब अपने घर में मिलावटी सामान किसने भेजा? गहलोत सरकार ने भेजा कि नहीं भेजा? गहलोत साहब की फोटो लगा करके भेजा कि नहीं भेजा? उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, जनता कार्रवाई करेगी, क्योंकि इनकी गारंटी फेल होगी। अब महंगाई शिविर में गारंटी दी कि हम बिजली फ्री देंगे किसान को, राजस्थान के किसान को बिजली नहीं मिलने के कारण से अब
की बार राजस्थान के किसान के आंख में से आंसू निकलते रहे और बिजली नहीं आने के कारण से उसकी फसल बर्बाद हो, मूंगफलियों में तवियां चलानी पड़ी लोगों को। और ये फिर नई गारंटी लेकर के आ गए। अब गारंटी लेकर के आए कि हम गोबर 2 रुपए किलो में खरीदे। थानों करम फूट वाला दूध तो खरीद दीजिए, गोबर खरीदे। और उसके आगे भी सत्य मतलब मेरे मंत्रालय ने एक योजना बनाई कि देश में हर कस्बे हर तहसील में एक गोबर गैस प्लांट बनना चाहिए और उस प्लांट की गैस भारत सरकार की कंपनियां खरीदेगी, उससे खाद बनेगी। उस खाद को भी हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि उस पर सब्सिडी मिलेगी। देश में 21 प्रांतों ने अभूतपूर्व काम किया और आपका राजस्थान इस अशोक गहलोत की सरकार में तीसरे नंबर पर, 21वें नंबर पर। 3 प्लांट अब तक कुल मिलाकर के नहीं लगा सके पूरे राजस्थान में, 3 प्लांट। बार बार आग्रह किया, ये 2 किलो गोबर 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की बात करते हैं। 2021 में भारत सरकार के पशुपालन मंत्रालय ने पशुओं के लिए एम्बुलेंस खरीदने के लिए देवजी भाई 100% ग्रांट दी थी। 100% ग्रांट के सारा पैसा हम देते हैं। बीमार पशुओं के लिए अस्पताल बनाओ और अस्पताल में जो है वो एम्बुलेंस की सुविधा करो। एक एम्बुलेंस नहीं खरीद सके, 3 बार टेंडर किया, वो कोई कमीशन देने वालों नहीं आया। मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने तो उन्होंने बाकी रख दी। ऐसी भ्रष्ट सरकार एक वोट देने से बदली जा सकती है। और मैं आज आपको यही आह्वान करने के लिए आया हूं कि अब की बार का चुनाव इस राजस्थान के भविष्य का चुनाव। मोदी जी के नेतृत्व में हम देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया चमकती हुई भारत के प्रगति को देख रही है। आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, तकनीकी की दृष्टि से, हर दृष्टि से भारत जो है आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया अपने पैसे लेकर के भारत में निवेश करने के लिए आ रही है। ऐसे समय में राजस्थान में शांति का राज कायम हो, राजस्थान में सुशासन का राज कायम हो, राजस्थान में भाईचारे की सरकार बने, राजस्थान में भ्रष्टाचार विहीन सरकार बने। पूरी दुनिया का पैसा जब भारत में आ रहा है, मेरे राजस्थान में इतनी क्षमता है। सबसे ज्यादा जमीन राजस्थान में, सबसे ज्यादा मिनरल जमीन में, कोयले और जिप्सम से लेकर के खनिज तेल तक, और तांबे से लेकर के, लोहे से लेकर के, सोने से लेकर के चांदी तक सब राजस्थान में उपलब्ध है। कच्चा तेल राजस्थान में उपलब्ध है। दुनिया देश के 62 से ज्यादा मिनरल राजस्थान में उपलब्ध है। आज राजस्थान में जमीन है, राजस्थान में कच्चा माल है, राजस्थान में बिजली है, राजस्थान में नर्मदा जी और गंगा यमुना हिमालय का पानी है। राजस्थान में लोगों के पास में व्यापार करने की क्षमता है। मारवाड़ के बेटे के लिए तो कहा कहते हैं कि जहां बैलगाड़ी भी नहीं पहुंचती वहां मारवाड़ी जाकर के धंधा करते हैं। राजस्थान में अगर कमी है तो सरकार की मानसिकता की कमी है। हम राजस्थान को देश का नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए काम करें। और सांचौर में तो असीम संभावना है। मैंने एक बार देवजी साहब भाई के सामने प्रस्ताव हमने रखा था, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। दुनिया का सिद्धांत है कि जिस प्रदेश में, जिस देश में समुद्र का किनारा होता है, सारी इंडस्ट्री वहां आती है। हम समुद्र के किनारे नहीं जा सकते। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मोदी जी की सरकार 2024 में बनेगी। वहां लखपत क्रीक से लेकर के इस सांचौर तक एक नहर बना करके सांचौर में पोर्ट बने और यहाँ से जो है जहाज पानी का भर करके यहाँ से माल जाए, यहाँ फैक्ट्रियां लगे। इस सांचौर, जैसलमेर, बाड़मेर की सूखी धरती का जीवन परिवर्तित हो जाए, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ के किसान खुशहाल हो जाए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का निवेदन करने के लिए आप लोगों के पास में आया। ये जाति के बंधन से ऊपर उठ जाइए, ये मेरे और तेरे के बंधन से ऊपर उठ जाइए, केवल एक संकल्प के साथ में कि अब की बार राजस्थान के किसान की खुशहाली के लिए, राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए, राजस्थान की माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, राजस्थान के सपनों को पूरा करने के लिए, राजस्थान का सम्मान वापस स्थापित करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और अपने आप को आज से लेकर के आने वाले 15 दिन तक अपने आप को खुद देवजी पटेल समझ करके, कमल का फूल समझ करके काम करेंगे। जो लोग ये संकल्प करने के लिए तैयार हैं, वो अपने इष्ट को साक्षी मान करके दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मुट्ठी बंद करिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, राम जय जय श्री राम। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। बहुत ओजस्वी हम सभी को उद्बोधन मिला है। आदरणीय श्रीमान शेखावत साहब का बहुत बहुत आभार। हम सबके बीच में आदरणीय तगाराम जी पुरोहित बालेरा, जोराराम जी पुरोहित बालेरा, मणिलाल जी पुरोहित बालेरा, देवजी राम जी माझी राणा बालेरा, बरखा राम जी माझी राणा बालेरा, छगन लाल जी पुरोहित बालेरा।